नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा सोना है और कितना सोना है। जब मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं तो मैं ये नहीं बात करने वाला कि किस देश की सिविलियंस के पास, लोगों के पास कितना ज़्यादा सोना है। नहीं, उस रिपोर्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी सर्च कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती है, क्योंकि लोग डेटा रिवील नहीं करते। मैं बात करने वाला हूँ कि किस देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उनकी केंद्र सरकार है, उसके पास कितना सोना है। तो जो सोना होता है, जो गोल्ड होता है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहता। वो रहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे देश में है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके पास वो सोने का भंडार रहेगा। और ये गोल्ड क्यों रखा जाता है एज अ रिजर्व? ये इसलिए रखा जाता है कि जब कोई इन्फ्लेशन बढ़ जाए, जब कोई महंगाई बढ़ जाए या कोई रिसेशन हो कंट्री में, तो उस सोने को बेच के हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसकी वैल्यू आज से हज़ारों साल पहले भी थी, आज भी है और इन फ्यूचर भी होने वाली है। तो जो मैं आपको डेटा बताने वाला हूँ वो एक रिपोर्ट के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। वो रिपोर्ट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। जो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है दोस्तों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गोल्ड से ही रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा इनकी रिकग्निशन है, क्योंकि जो इनकी रिसर्च है, जो इनका डेटा है या इनका जो एनालिटिक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिश होता है। जो कि जितने भी बड़े टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स हो गए या टॉप की मैगजीन्स हो गई, इन्हीं का डेटा वो यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो डेटा इस्तेमाल होता है। तो इनका जो कंपनी है, जो इनका जो हेडक्वार्टर है, वो है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और यूनाइटेड किंगडम में भी पर्टिकुलर ये लंदन में बेस्ड है और इनके बहुत सारे ऑफिसेज भी है, इवन इंडिया में भी है, सिंगापुर में भी है, चाइना में भी है। तो आज हम इन्हीं की रिपोर्ट के थ्रू जानेंगे कि कौन से हैं वो देश जिनके पास है सबसे ज़्यादा सोना। तो दोस्तों, 5वें स्थान में जो कंट्री आती है वो है रशियन फेडरेशन। जी हाँ दोस्तों, रशिया आज भी काफ़ी बड़ी इकनॉमी है और $1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा इनकी इकनॉमी है दोस्तों। और मिनरल फ्यूल्स हो गए जैसे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, स्पेशली नेचुरल गैस ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आज भी मिलिट्री सुपर पावर है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में इनकी आज भी है। और अगर गोल्ड रिज़र्व के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, इनके पास है तकरीबन 2300 टन सोना, और अगर इसको कन्वर्ट करेंगे हम केजी में तो ये हो जाता है 23 लाख टन्स ऑफ गोल्ड रिज़र्व। तो चौथे स्थान में जो कंट्री आती है दोस्तों वो है फ्रांस। और फ्रांस काफ़ी मैसिव इकनॉमी है, $2.7 ट्रिलियन की इनकी इकनॉमी है। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए या कॉस्मेटिक्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा ये बिलियंस ऑफ डॉलर में एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर इनके गोल्ड रिज़र्व की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इनके जो गोल्ड रिज़र्व है वो है तकरीबन 2436 टन्स ऑफ गोल्ड रिज़र्व। और अगर इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में तो ये होता है 24,36,000 केजी ऑफ गोल्ड रिज़र्व। तो तीसरे स्थान में जो कंट्री आती है वो है इटली। इटली एक यूरोपियन कंट्री है दोस्तों और $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इनकी इकनॉमी है, रिच कंट्री है दोस्तों। और मशीनरी हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, व्हीकल्स हो गया, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर में इनके एक्सपोर्ट होता है दोस्तों। और जो इनके पास गोल्ड रिज़र्व है वो है तकरीबन 2451 टन्स का इनके पास गोल्ड रिज़र्व है। और अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में तो ये हो जाता है 24,51,000 केजी ऑफ गोल्ड रिज़र्व। जो दूसरे नंबर पे इस लिस्ट में आती है दोस्तों वो है जर्मनी। और जो जर्मनी है वो पूरे यूरोप की सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकनॉमी है। इनकी इकनॉमी है तकरीबन $3.8 ट्रिलियन की। और जो इनकी इकनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड में चौथी सबसे पावरफुल इकनॉमी है, चौथी सबसे बड़ी इकनॉमी है। और इंडिया से भी ज़्यादा इनकी बड़ी इकनॉमी है, फ्रांस और ब्रिटेन से भी ज़्यादा इनकी बड़ी इकनॉमी है। और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है अभी हमें काफ़ी टाइम लग सकता है जर्मनी की इकोनॉमी को पछाड़ने में। तकरीबन ये जो डिकेड है, ये जो दशक है, इसके एंड तक शायद हम इनको पछाड़ देंगे। और अगर इनकी गोल्ड रिज़र्व की बात करें दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूँगा इनके पास है तकरीबन 3,362 टन्स ऑफ गोल्ड रिज़र्व। और अगर इसको कन्वर्ट करेंगे हम केजीज़ में
तो ये होता है तकरीबन 33,62,000 किलोग्राम का सोना एज अ गोल्ड रिजर्व इनके पास है। तो नंबर 1 कौन है इस लिस्ट में? अगर आप गैस करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ कौन है वो देश जो कि है नंबर 1 इन गोल्ड रिजर्व। जो इस लिस्ट में नंबर 1 है वो कंट्री है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, यूएसए इस लिस्ट में नंबर 1 है। और अगर इनकी इकनॉमी की भी बात करें दोस्तों, तो इनकी इकनॉमी पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी इकनॉमी यूएसए की ही है। इनकी इकनॉमी है तकरीबन 21 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी हो गई और स्पेशली क्रूड ऑयल ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और इवन इंडिया भी इनसे काफ़ी ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो इनके पास जो गोल्ड रिज़र्व है वो है तकरीबन 81,33,000 ऑफ गोल्ड रिज़र्व। तो यूएसए के पास जो गोल्ड रिज़र्व है काफ़ी मैसिव है। अगर आप टॉप 5 लिस्ट को देखोगे तो उसमें रशियन फेडरेशन, चाहे फ्रांस हो गया या हो गया इटली, अगर इन तीनों कंट्री के गोल्ड रिज़र्व को आप ऐड भी कर दोगे तो भी यूएसए के जितने गोल्ड रिज़र्व उनके पास नहीं हैं। तो यूएसए था नंबर 1 पे। तो अब प्रश्न उठता है कि इंडिया कहाँ आता है इस लिस्ट में? क्या इंडिया है भी इस लिस्ट में या नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो इंडिया है काफ़ी अच्छी पोजीशन में है इस लिस्ट में। इंडिया का जो स्थान है इस लिस्ट में वो है 8वां स्थान। जी हाँ, टॉप 10 के अंदर इंडिया भी आता है। और इंडिया के जो गोल्ड है वो होल्ड करता है आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के आप गोल्ड रिजर्व देखोगे तो इंडिया के पास है गोल्ड रिजर्व तकरीबन 6.5 लाख से भी ज़्यादा। और अगर आप इसको मेट्रिक टन में कन्वर्ट करते हो तो ये होता है तकरीबन 676 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व। तो ये थी रिपोर्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करिए जिससे और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद।